अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? हाउ आर यू? दोस्तों मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो मैं आपको कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मेरी वीडियो सुनना लाजमी, पूरी वीडियो सुनना, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इस वक्त यूएई दुबई में हूँ, तो आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो लोग दुबई में आना चाहते हैं वो किस तरह से एहतियात करें, किस तरह से वो तहकीक करें कंपनी सही है गलत है, इसके बारे में आपको मैं गाइड करूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये रूम है, ये बाहर से आने के लिए डोर है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ये डबल बेड होता है हमेशा हर रूम में। जो कंपनी का भी कंपनी का कंपनी में आए हुए आप लोग को सेम ऐसा बेड मिलेगा आपको। डबल बेड स्पेस, सिंगल डबल। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। और दोस्तों सब कैसे हैं? ठीक हैं? गुड, फ्रेश? और क्या हो रहा है, क्या नई ताज़ी है? मैं आपसे शेयर ये करना चाह रहा था, आप लोग जानते भी हो, आप लोग को सब को पता भी है कि दुबई के हालात, पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोग पसंद करते हैं, दुबई में आना आना चाहते हैं। तो कोशिश है कि अभी हम दुबई चले जाएं। आजकल फ़्रॉड काफ़ी हो रहे हैं दुबई के नाम से, आप सब जानते हैं। तो बस मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो, आप इजीली कंपनियों में आ सके। सबसे पहले मैं ज़्यादातर उन वीज़ों की, उन कंपनियों की बात करूँगा तो जो आजकल आम रूटीन में लोग चल रहे हैं, जिस हिसाब से गाइड कर रहे हैं दूसरे को वीज़े पे, कंपनी का नाम लेके भी हम आपको कंपनियाँ बुला रहे हैं, अच्छी कंपनी है, आपको काम भी मिलेगा। आपको जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेसन को बोलते हैं, मिस्त्री हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, स्काफोल्डिंग वाला हो गया, जिसम हो गया, एसी का काम हो गया, सीलिंग वाला जैसे होता है, सीलिंग लगाने के लिए लेबर होता है, हेल्पर हो गया लेबर में, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग लाइन के मुतालिक कोई भी काम के लिए आज पाकिस्तान से कहते हैं भी हम आपको बुलाएंगे। पाकिस्तानी अरबाब होते हैं, पाकिस्तानी लड़के होते हैं, इंडियन होते हैं, इंडियन लड़के होते हैं, इंडियन अरबाब होते हैं यहाँ पर। तो मिस्री भी होते हैं काफ़ी। तो आपसे किसी तरह किसी से रब्ता होता है, आपके दोस्त से, फ्रेंड से, गाइस से, तो आप कोशिश क्या करो कि उनसे तसल्ली क्या करें, सवाल क्या करें कंपनी के मुतालिक। सबसे पहला सवाल आप ये क्या करें, भाईजान आप जो मुझे जिस कंपनी में बुला रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, आपको पता, आप इन सब बातों का आपको पता है, इन सब चीज़ों का आप जानते हो, तहकीक करते हो, तो वो कंपनी आप कोशिश क्या करें गूगल पे या नेट पे सर्च करने के लिए कि वो आपको नहीं मिल रही है। ओके, हो गया। नेक्स्ट आपने प्रोसेस क्या करना, भाई जान आप मुझे उस कंपनी का जो है ना कोई भी बहाना लगा दिया करेंगे, अब्बू यार या भाई या फिर मेरे कज़न या चाचा या मामू, वो थोड़े से ना वो मुझे मेरे जाने से मुतमईन नहीं है, मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने इनको कहा भी मेरा अच्छा क्लोज़ फ्रेंड है, या मैं ये कंपनी गुड कंपनी है, या किसी भी तरह से। देखो बात सुनो, ये बातें करने से आप लोग थोड़ा सा घबराओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे से कह रहे हो वीज़ा दो भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं ये काम नहीं करता ना, मैं करता हूँ। मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पे। तो आप उनसे कहते हो कि भाईजान मेरा नाम तो मोहम्मद जावेद है, जावेद भाई मुझे वीज़ा चाहिए,
मैं आपको कहूँगा भाई वीज़ा है, जल्दी जल्दी आप मेरे पास 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो मेरे अकाउंट में। आप अपना वीज़ा कापी, पासपोर्ट कापी सेंड कर दो, मैं आपको 10 दिन में, हफ्ते में, 2 दिन बाद आपको ऑफ़र लेटर भेज दूँगा। वो ऑफ़र लेटर होता है। मैं आपको कंपनी का वीज़ा भेज दूँगा, आप टिकट कराना आ जाना, इस तरह उस तरह, बस जिस तरह बात स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें मांगने से आप कभी ना घबराना। कंपनी का लाइसेंस जो, वो क्यों, जब आप कंपनी का नाम जानोगे, आपको गूगल पे सर्च करोगे, नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करोगे, आप जिस तरह भी कोशिश करोगे उसकी तहकीक करने की, वो आपको कंपनी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल चलो आप उसको लेटर कभी नहीं बोला अगर वो आपको कुछ वो हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है कंपनी का लेटर लाइसेंस। नहीं तो आप उसको कोई कंपनी का नाम का जो मोनोग्राम होता है ना कंपनी का, हर, मैं दुबई में रह रहा हूँ, मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मेरे रूम के बाहर मेरे कैंप जो है, यहाँ का बिल्डिंग है, टावर, इस टावर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर कंपनी का ईमेल, कंपनी का नाम, किस नाम से लाइसेंस है, वो पूरा डिटेल उसमें लिखी होती है। मैं साइड में जाऊँ जहाँ मेरी ड्यूटी है, तो वहाँ पर भी सारा कुछ लगा हुआ है स्टिकर। उससे कोई यार कोई कंपनी का सिंपल जो होता है बना हुआ, मतलब वो स्केच जिसको बोलते हैं, मतलब मोनोग्राम जो होता है, वो उसकी तस्वीर तो बना के सेंड करो कंपनी के नाम की जो है। जब ये चीज़ तसल्ली हो जाए आपके, आप दिल मुतमईन हो जाए आपका, ठीक है, सगा भाई भी हो आप, फिर भी मुतमईन कर सकते हो। कज़न हो, आपका मसात है, मलेर है, या मामू का लड़का है, चाचे का लड़का है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ना, ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप उनसे ये चीज़ें पूछो कि आपको ऐसा लगे यार वो उसको भाई जैसे कि हमारा साथ ज़िंदगी बचपन से गुजरी है, हमें पता ही नहीं जैसे हमारे साथ वो बुरा करेगा अच्छा करेगा, आप बेहतर समझते हो। लेकिन ये चीज़ें जानना, आप मेरी वीडियो पूरी देखोगे, मेरी बात पूरी सुनोगे, फिर आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप परदेश में मुश्किलात है ज़रूर, मसलन सिर्फ मुश्किलात आपके दूर तक है, जब तक आप उसको सीरियस लेंगे, फॉलो करोगे, जब तक आप कहोगे इंशाल्लाह मैं जाके अपने आप को सेट कर सकता हूँ, आप आओगे हफ्ता 10 दिन में यहाँ का माहौल समझ जाओगे। जैसे हम अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, ऐसे यहाँ का माहौल है। यहाँ बल्कि ज़्यादा बेनिफिट है, यहाँ पे कानून है, यहाँ आपको लूट नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, आपसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता। यहाँ पर इंसान दूसरे इंसान के जब मुश्किल में होता है हेल्प भी कर देते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह आपको बुरे लोग, गंदे लोग मिलेंगे, ऐसा कभी ना सोचो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, ऊपर वाले से अच्छी उम्मीद रखें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें जब आप अपने कज़न या अपने दोस्त कज़न किसी से भी पूछोगे जिससे वीज़ा ले रहे होंगे, तो ये सब बात करने का मकसद ये है। वीडियो तो काफ़ी लंबी बन जाएगी जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो सप्लाई कंपनी होती है यहाँ पर ज़्यादातर, मैक्सिमम 70%, 70 से 80% कंपनियाँ सप्लाई, सप्लाई मीन्स ठेकेदार जो होते हैं ना पाकिस्तान में, ठेकेदार जिनका पास सिर्फ 2-4 लड़के हो, 5-10, काम के हिसाब से उन्होंने लेबर रखी होती है अपने पास। एक मकान बना रहा है, 10 लड़के हैं उनके पास, उसमें लगा देंगे काम करने के लिए। यहाँ पर वो बहुत कम सिस्टम है ऐसा, लेकिन वो भी सेम वैसे ठेकेदार होते हैं, वो उन्होंने एक लाइसेंस फ़ाइल ओपन कराई होती है, लाइसेंस लिया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इजाज़त भाई हम पाकिस्तान से लेबर मंगाएंगे, हमने यहाँ काम स्टार्ट किया हुआ है, हमारा एक ऑफ़िस है। ऑफ़िस नहीं होता उनका, ना उनका रूम होता है अपना रेंट पे लिए लेबर को रखने के लिए, ठीक है। वो लाइसेंस ओपन कराते हैं, उनके रिलेशन होते हैं, ताल्लुक़ होते हैं कंपनियों में, इंजीनियरों के साथ, फोरमैन के साथ, उनके साथ मुआहदे करते हैं भाई हमारे पास इतनी लेबर है, हम मंगवा रहे हैं या बुला रहे हैं उनको, तो आप को देंगे, आप उनको रखो अपने कैंप में, अपने रिहाइश भी दो, उनको ट्रांसपोर्ट भी दो, ठीक है, और हम उनको वीज़ा लगाएंगे अपनी कंपनी का, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑल, वो उनका जो हिसाब है आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा। आपको किसी भी कंपनी में आगे सप्लाई करेंगे, फिर आप यहाँ से सामान पैक करोगे अपना, दुबई आओगे, दुबई से जब आओगे दुबई में या सऊदीया, मैं दुबई की बात करता हूँ, मैं इस वक्त दुबई में हूँ, तो सऊदी में भी ऐसा है, लेकिन मुझे दुबई दुबई का ज़्यादा नॉलेज है, सऊदीया का इतना नहीं है, मैं सऊदी के बारे में कुछ नहीं कह सकता आपको। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है गैस करके मैं कह सकता हूँ, हर मुल्क में ऐसा है। इस वक्त 11 से 12 मुल्कों में काम चल रहा है ट्रांसलेट, ठीक है ना। तो उन्होंने यही कहना है, यही करना है, आपको एक रूम देंगे,
जहाँ पर आपको 10 दिन रखें, 5 दिन रखें, 15 दिन रखें, और 1 माह भी रख सकते हैं। आपको आते ही आपको काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपका मेडिकल होगा और आपकी फिर एमआरएसआईडी बनेगी, जैसे शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, वो पताका भी बोलते हैं सऊदियों में, यहाँ एमआरएसआईडी बोलते हैं। मतलब एमआरएसआईडी बनेगी, आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा सेम पाकिस्तान जैसा, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा होता है पाकिस्तान वाले पे, यहाँ पे यूनाइटेड अरब लिखा होगा, अमारात, ठीक है, दुबई का होगा वो। आपका वीज़ा अजमान का है, शारजा कहीं का भी है, वो आपको उसके बाद दूसरी कंपनी सप्लाई में भेजेंगे। फिर आप सामान पैक करोगे, कोशिश करो कम से कम सामान लाओ। लेबर में आते हो आप 3-4 सूट ले लो, आपको काफ़ी हैं। 2 साल मैं कह रहा हूँ, 4 साल भी कहीं नहीं जाएंगे आपको 4 सूट ले लें बस। ज़रूरत का सामान लेके आएँ, साथ सर्फ़ ले आएँ, साबुन ले आएँ, क्योंकि आने नया नया जब साथी आता है इधर, तो उनको यहाँ पर पैसा भी नहीं मिलता बहुत जल्दी। सप्लाई कंपनियाँ कुछ नहीं देती, बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल पैदा करती हैं वो। तो आप उनसे ये ज़रूरत के मुताबिक आपका ज़रूरत का सामान, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें आप लाजमी अपना बैग में रखें, ठीक है ना। वज़न तो आपने वैसे लेके आना होता है। तो आपको जब नए नए आएंगे आपको महंगी लगेगी, 1 दिरहम 45 रुपये का है, आप परेशान हो जाओगे, यार मैं ये तो 3 दिरहम की है, पाकिस्तान में तो ब्रश 30 रुपये का मिल जाता है, यहाँ तो 2 दिरहम का या 5 दिरहम का, ये तो 150 बनते हैं, तो 120 बनते हैं। तो फिर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लगा सकते आप हिसाब। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कोशिश करो, छोटा थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना, दो दो ब्रश, दो चीज़ें ऐसे, साबुन है, सर्फ़ के पैकेट 2 किलो सर्फ़, ये सब चीज़ें लेके आने देते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये भी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो साथी ऑलरेडी तैयार हो गए आने के लिए, जिनके पास वीज़ा अवेलेबल है और वो तैयारी में लगे हुए हैं, चलो वो वीडियो सुन रहे हैं, चलो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा साथ साथ। तो जब आप दुबई में आएंगे आपको वो एक रूम देंगे, कैंप रखेंगे, किसी भी बिल्डिंग में रखेंगे, वो अच्छा रूम है, वहाँ के वाशरूम साफ़ नहीं है, वहाँ का माहौल साफ़ नहीं है, रूम छोटा सा रूम होता है। ये तो माशाल्लाह ये कंपनी अच्छी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये सप्लाई कंपनी नहीं है, ये ओरिजिनल कंपनी है, ठेकेदार वाली कंपनी नहीं है। इसका तो अरबाब जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, वो आज तक देखा नहीं है, सुना नहीं है। वो बड़े टावर में रहता है, आता है मेन हेड ऑफिस में, वहाँ से होकर अपने कंपनी का हिसाब लेके, हाँ यहाँ हमारे से, हमारी अगर लेबर की जो है सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंजीनियर, इनसे टकराव होता है बस। इससे ज़्यादा ऊपर जितने भी हैं इनके जो भी है हिसाब किताब, किसी से मुलाकात नहीं होती आपकी, ठीक है। तो जो सप्लाई में आएंगे वो आपको फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में देंगे, वो भी छोटी होगी, उसके बाद 200 आदमी है, 400 आदमी है, वो आप फिर उनके रूम में जाओगे, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे कि आपको क्या काम आता है, क्या नहीं आता। अगर किसी भी ट्रेड का आपको काम आता है, आप कारीगर हो किसी भी चीज़ के, आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू दोगे, क्लियर होगा तो वो आपको फिर रखेंगे अपने पास रखेंगे 2 दिन, 1 दिन, फिर कहेंगे आप कल से आपने ड्यूटी पे जाना है, तो आपको सामान पैक कर लेना, आपको वहीं रिहाइश मिलेगी, वहीं सैड है आपकी जहाँ पर आपका काम है। तो रिहाइश तो आपकी दूर भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 40 किलोमीटर भी दूर हो सकती है, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिर गाड़ी ट्रांसपोर्ट रिहाइश कंपनी देती है फिर, ठीक है। तो फिर आप वहाँ से सामान पैक करोगे, फिर आप दूसरी नए कैंप के शिफ्ट होने के लिए जाओगे, आपको गद्दा मिलेगा, स्पेस, जैसे कि आप नज़र नहीं आ रहा आपको गद्दा, फिर दिखाऊंगा, गद्दा भी मोटा होता है, बड़ा होता है, बाज़ छोटा से दे देते हैं, कंबल भी पतला से देते हैं सप्लाई वाले। तो उनसे ये पूछा करो भी मैं वहाँ पर आऊँ, मुझे गद्दा, बेड, तकिया, जो कंबल होता है वो मोटा मिलेगा, पतला बिल्कुल, कागज़ देंगे मेरे को, कागज़ दे देते हैं वो। फिर यहाँ पर एसी है, एसी के बगैर रूम पे लोग सोते नहीं हैं, सो भी नहीं सकते यहाँ पर एसी के बगैर। फिर रूम में 7-8 लड़के होते हैं, 8 कम से कम 8-10, छोटा सा रूम है फिर भी 8 सुला देते हैं। ये बड़ा रूम है कितना, अभी यहाँ पर इस वक्त कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़के हैं यहाँ पर। बेड कितने लगे हुए हैं, अगर आप रहना चाहें, 2 2 4 2 6 2 8 10 बंदे यहाँ रह सकते हैं इतने बड़े रूम में। मैं आपको एक रूम दिखाऊंगा, वो बहुत छोटा रूम है, उसमें 8 से 10 बंदे उसमें सो रहे हैं, 10-12। छोटे छोटे रूम में इतना एडजस्ट कर देते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह होती है, बस आदमी बैठ के, 2 आदमी बैठ जाए ना बीच में, जो जगह खाली है वहाँ खाना खाने के लिए नीचे, तो बाहर से जो आदमी आएगा वो उनको बस घुस घुस के अपने बेड पे चढ़ सकेगा, अपने बिस्तर पे जा सकेगा। मतलब जगह इतनी कम होती है, तो आदमी एडजस्ट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है आदमी, क्योंकि वो तो ठेकेदार कंपनी है। आप वहाँ पे आने के बाद 6 महीने तक आप कुछ कर भी नहीं सकते कंपनी का, ना कैंसिल जा सकते हैं, ना आप जिद कर सकते हैं। आपको 6 महीने काम करोगे, 6 महीने तक वो सप्लाई कंपनियों ने क्या करना है, अपने पैसे पूरे कर लेने हैं, और उनको
आपकी सोच नहीं है, वो आप बहुत पैसा मिलता है उनको, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा डिटेल, वो किस तरह से पैसे क्या ठेका मुकाते हैं उनसे आगे। तो आपसे उन्होंने मुकाया था, हम आपको 5 रुपये घंटा देंगे। यहाँ ज़्यादातर मेन बात जो है, घंटे का हिसाब मिलता है आपको। बेसिक सैलरी भी होती है बहुत बाज़ कंपनियों में, वो भी ठेकेदार हैं, ये क्लियर बात कर रहा हूँ मैं आपको। जो मेन कंपनी होगी वो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे लाजमी आपको नाम उनका मिलेगा। आप उनका वो नाम, इंटरनेशनल कंपनियाँ होंगी जो बड़ी कंपनियाँ होंगी, जो छोटी कंपनियाँ हैं उनका नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं होगा, ना कोई निज़ाम होगा। ईमेल सब बना लेते हैं, ईमेल मैं बना लेता हूँ अपनी, आपने भी बनाई हुई है। आप ईमेल ना देखो, आप ये चीज़ें ना देखो, ठीक है ना। आप उनकी तादाद पूछो भी, कंपनी अपना काम लेके अपना काम करती है या कि दूसरी कंपनियों में आपको भेजती है, ये सवाल करें वीज़ा लेने वाले से। भी आपका ज़ाती अपना काम है? हाँ, मेरा अपना ज़ाती काम है। यहाँ बड़ा मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आपको डिटेल से समझा सकता था भाई ये किस तरह से सेटिंग है। 2-3 तरीके से सेटिंग करते हैं। मैं एक अरबाब हूँ, मैंने कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, मेरे पास 7 आदमी हैं इस वक्त, ठीक है। तो मैं आगे, मेरे से जो बड़ी कंपनी है इसके पास 100 आदमी है, मैं उससे बात करता हूँ यार मेरे पास 7 आदमी है, फ़लाना फ़लाना लड़का फ़लाना फ़लाना काम करता है, तो आप उसको रख लें। मैं आपसे 1 घंटे का, एक लड़के का इतने पैसे लूँगा। मैंने आपसे मैंने एक रूल बनाया, मैं बेसिक दूंगा, मैं 1200 बेसिक दूँ, मैं 1000 दूँ या 900 दूँ, 800 दिरहम दूँ। या मैंने आप सब लेबर के साथ घंटे का हिसाब रखा हो, किसी को 5 रुपये, किसी को 6 रुपये। जो टेक्नीशियन है कम से कम उसका रेट 7 रुपये चल रहा है इस वक्त घंटा, पर आवर 7 दिरहम। जो लेबर है, हेल्पर है, वो 6 रुपये ले रहा है इस वक्त। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 दिरहम हेल्पर पे बुला लेते हैं और 5 दिरहम टेक्नीशियन पे बुला लेते हैं भी, टेक्नीशियन है। तो ऐसा भी होता है बाज़ जगहों पर, वो क्या करते हैं जी, 6 दिरहम पे बुला लेते हैं। होती है 6 दिरहम पे आना पड़ता है मजबूरन, चलो 6 दिरहम गुजारा हो जाता है आदमी का। 4-5 दिरहम में कोई गुजारा नहीं है, 6 दिरहम में अच्छा और बेस्ट गुजारा हो जाता है आदमी का, गुजारा हो जाता है सिर्फ। आदमी फिर भी 40-50 हज़ार बचा लेता है कमाने के, महीने के, मंथली काम करे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद। यहाँ ड्यूटी 10 ही घंटे ड्यूटी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने वाली। मैं आपसे करूँ तो मैं 2 घंटे आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा, और आपको इंशाल्लाह इन सब बातों से फ़ायदा होगा। हाँ, और आपके, देखो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे जहन में कुछ बातें नई नई आ जाती हैं, तो मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। तो आपके भी मेरी वीडियो सुन रहे हो, आपके सवाल, आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा है, कोई आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगा, आपको रिप्लाई भी करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका जवाब भी दूँगा, कोशिश करूँगा मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। मैं इंशाल्लाह इन करीब आपको व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन मैं इतना बिज़ी होता हूँ, फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सअप शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। तो मैं यूट्यूब, मेरी वीडियो आप देखते रहो, किसी में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है ना, मैं इस बारे में बता दूँगा, रिप्लाई कर दिया करूँगा। अभी कुछ साथी ये पूछ रहे थे, कुछ ये कह रहे थे, उनका ये इस तरह है, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है आदमी को समझना, जानना। फिर साइड में ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ पर इंसान की कोई इज़्ज़त कदर नहीं होती, क्योंकि वो सप्लाई ठेकेदार के थ्रू आया होता है, 3 कंपनियों में से गुजर कर। एक मैं हो गया, मैं आपका अरबाब हूँ, अरबाब मीन्स कंपनी का मालिक हूँ, मैं आपका बॉस हूँ, सर जिसको बोलते हैं। कम यहाँ पर अरबाब बोलते हैं, अरबाब मतलब दुबई में, यूएई में अरबाब बोलते हैं। कंपनी का ओनर जो होता है, मालिक होता है, उसको अरबाब बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आगे मैंने जिस कंपनी में आपको सप्लाई किया, वो फिर इंटरव्यू लेके आपको फिर वो आगे फिर दोबारा किसी और कंपनी में भेजेगी। फिर आप 3 रूम चेंज करोगे, हफ्ते में हो जाए आपके, 3 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, आपको सामान उठा उठा के फिरना पड़ेगा। साथ में आपको टूल बॉक्स दूंगा, वो भी उठा उठा के फिरना होगा आपको। साथ में एक बॉकेट भी होगी आपके पास अपने बर्तन भी होने चाहिए। आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, जितना सामान लेके कोई सी भी कंट्री से आ रहा है, लेबर में आ रहा है, हेल्पर में आ रहा है, जितना सामान अब ज़्यादा हो सकता है ना, खाना तो हमेशा आपका होगा। जो लोकल कंपनी है उनका खाना आपका ही होगा, बड़ी कंपनी में बाज़ में भी खाना अपना ही होता है, बहुत सी, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं उन कंपनियों के, खान साहब, अरब टैक, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अदनोक, मैं उनके नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बहुत सारी कंपनी है। तो वो कंपनियों में खाना कंपनी का ही होता है। वो उन कंपनी में आना, आप 700 दिरहम पे भी आओगे ना तो फिर भी बेस्ट है, आपको फिर भी नुकसान नहीं है। ये है कि आपको यहाँ का माहौल, यहाँ की रूटीन समझ जाओगे आप। जो वहाँ कुछ नहीं कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो कमाएगा ना, वो तो आ सकता है यहाँ पर इतनी कम सैलरी में, कुछ सीखने को भी मिलेगा उसको। क्योंकि ये हेल्पर की सैलरी बता रहा हूँ मैं, कंपनी में 800 दिरहम, 700 दिरहम, 900, 1000, 1200 दिरहम, ये सैलरी है बड़ी कंपनियों में।
यहाँ तो नहीं है ऐसा। सप्लाई में आदमी को लगता है 4 रुपये घंटे हिसाब लगाओ, एक एक घंटे का इतना, 10 घंटे ड्यूटी चलती है मैक्सिमम, 10 से कम नहीं है। ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। भाई हम तो इतने घंटे काम करेंगे। आपकी सोच नहीं है वो 10 घंटे काम, जो 10 घंटे आपसे काम लेते हैं वो पता 16 घंटे का काम होता है वो, जो आपसे 10 घंटे में लेते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे, आप कहोगे भाई कल से आप ड्यूटी पे नहीं आओ, फिर उधर से मैं आपके ऊपर जो कंपनी ने आपको भेजा, जिस कंपनी में, वो कंपनी आपको वहाँ से फिनिश कर देती है, निकाल देती है आप कहाँ साइड से, काम नहीं करते आप। फिर वो जिस कंपनी में मैंने दिया होता है आपको, वो कंपनी मुझे वापस शिकायत करती है, भाई आपका लड़का जो है, आपका लेबर जो आपने मुझे दिया है तो वो काम नहीं करती, उसकी कंप्लेन है, वो अपना वापस लेके जाओ उसको उठा के यहाँ से, रूम से, हमारे कैंप से। मेरे पास तो ऑलरेडी कैंप रूम ही नहीं है रखने के लिए आपको। फिर मैं आपको, आप मुझे कॉल करोगे, बार बार कॉल करो, मैं रिसीव ही नहीं करूँगा। अगर रिसीव करूँ मैं कहूँगा क्या तमाशा आपने, क्या तुम ड्रामा किया हुआ है, मैं आप पे चिल्लाऊँगा भाई आपने क्या ड्रामा किया हुआ है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपके ऊपर चिल्लाऊँगा भैया आपने क्या ड्रामा किया हुआ है, क्या तमाशा किया, आप ड्यूटी नहीं करते थे, आपकी कंप्लेन, आपकी शिकायत है। ड्यूटी करनी है आराम से करो, ड्यूटी नहीं करनी मुझे बताओ, नहीं तो जाओ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से आए हो, मेरे वीज़े के पैसे क्लियर करो मुझे, और जाओ मैं आपको कैंसिल कर देता हूँ। 6,000 दिरहम दो मुझे, टिकट भी आपने कराई, प्रोटेक्ट भी आपने कराया, 30-40 हज़ार रुपये अपने मुल्क में भी खर्च किया आपने। यहाँ के मैंने आपसे फॉर एग्जांपल वहाँ से 1 लाख मंगाया, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, जिस तरह भी है, यहाँ के बकाया कमाओ भी थोड़े थोड़े, आप यहाँ के उतारते रहना। 500-500 दिरहम कटिंग करूँ हर महीने सैलरी में से। लेकिन सैलरी स्टार्ट होगी तो कटिंग होगी ना पैसे। 2 माह की तो मैं नीचे रख लूँगा, 1 माह की, 2 माह की, हालांकि कोई रूल नहीं है दुबई में सैलरी नीचे डाउन करने का, अपने पास सेफ रखने का, कोई कंपनी में नहीं है। 1 माह की रख लेती हैं बड़ी कंपनियाँ, चलो जो अच्छी कंपनी होते हैं उन पे आदमी को एतमाद होता है, एहतियाती तौर पे लड़का भाग ना जाए, मतलब आउटसाइड पे भाग जाए, नंबर बंद कर दे, सिम घेर दे, तो खाली वाली हो जाता है आदमी। फिर बाद में जब भी पकड़ा गया, उस पर केस भी बन सकता है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, उसको नुकसान है, उसके बारे में बाद में डिटेल से बताऊँगा आपको। भी बाद में कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कहाँ ले जाऊँगा, फिर बात ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता इस वीडियो में भी कंप्लीट होगी, 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी भी, लेकिन अभी भी बाद में वज़न नहीं आया मेरे ख्याल से, जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों तक हर बात बता सकूँ, डिटेल से बता सकूँ, क्योंकि ये फिर ऐसे डिटेल से मैं एक एक बात आपको बारीकी बारीकी वाली बताऊँगा तो ऑटोमेटिक वीडियो लंबी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो सब साथी अपना ख्याल रखें, अपना एहतियात से आएँ, दुबई में आना, किसी भी कंट्री में जाना। और मैं आपको इंशाल्लाह कुछ 1-2 साथी हैं वो जो फ्रॉड करते हैं दुबई में, जिनका मुझे पता है, उनका मैं नाम भी दूंगा आपको, एड्रेस, एरिया भी बताऊंगा, कौन से सिटी में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, और क्या नाम है उनका। कोशिश करूँगी कंपनियों का, जो छोटी कंपनी बनाई उन्होंने, उनकी कंपनियों का नाम भी बताऊँगा। वो लीगल तरीके से बुला भी लेते हैं बाज़ लोगों को, लड़कों को, और बाद से वो फ्रॉड कर लेते हैं, पैसे मंगवा के उनको वीज़ा नहीं देना उन्होंने फिर, ठीक है। बाज़ लोगों को पता क्या करते हैं वो, वीज़ा दे देते हैं, जिनको वीज़ा दे देते हैं फिर वो यहाँ पे आके उनको ज़लील करते हैं, मतलब 10 दिन काम नहीं है, 15 दिन काम है। सप्लाई में ये मेन बात ये भी है, एक आप आते हो, आपका 1 महीना काम लगा, आपकी जैसे मैंने बताया था कि साइड फिनिश हो गई है, ठीक है, फिर मैं भी आप पे चिल्लाया, फिर वो मुझे अगर ज़ाहिर नई जगह काम ढूंढना होगा आपके लिए, मैं भी आपको कंपनी में ही भेजूँगा। सप्लाई कंपनी जो ठेकेदार होता है वो कंपनी में ही आपको भेजेगा। बहुत कम है जो अपने काम पकड़ के स्टार्ट कराते हैं, फिर वो तो कुत्ते की तरह काम लेते हैं। तो कंपनी वालों में फिर भी थोड़ा एहतियात हो जाती है, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे में बीच में एक दो, आज का दिन अच्छा गुजर जाता है, कल का दिन बुरा गुजर जाएगा, आज का दिन बुरा गुजरा, कल का दिन अच्छा गुजर जाएगा, गुजर जाता है इंसान का, ये उम्मीद होती है। और बाज़ कंपनी ऐसी मिलती है, आदमी यहाँ पर बोलते हैं अली बाबा करना, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में हम आपको भेज देते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी में, तो वहाँ पर फिर इतनी सख्ती, इतना वो नहीं होती काम के सिलसिले से, जितने जितना कर लिया, मुनासिब काम होना चाहिए बस, नॉर्मल, कि आपने 10 घंटे का काम जो है ना, मतलब 3 घंटे काम, 6 घंटे का काम आपने 10 घंटे में किया, फिर भी वो कुछ नहीं कहते, कुछ किया तो है ना आपने, वहाँ ये चीज़ें नोट नहीं होती। लेकिन उसके पीछे भी एक शर्त यह है कि फोरमैन अच्छा होना चाहिए, आपकी किस्मत में हो लक, इंजीनियर अच्छा हो साइड का। और अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत होते हैं अच्छे लोग, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं, इंसान जो समझ सके, अगर आना चाहे तो वीज़ा कैसे लेना है, किस तरीके से लेना, कहाँ से मिलते हैं वीज़े, ये भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह। और आजकल लेबर भी कोशिश करती है वीज़े देने की, क्योंकि ठेकेदार लोगों के पास वीज़े होते रहते हैं, अवेलेबल होते हैं, फिर वो पैसे से लाए सप्लाई में भेजते हैं वीज़े,
कहते हैं यार अब जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं लेबर के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा जो अरबाब है मुझे कहता है भाई भाई आपके पास कोई टेक्नीशियन है मुझे ले। ज़्यादातर वो टेक्नीशियन मांगते हैं, हेल्पर बहुत ही लोग कम मांगते हैं। भैया टेक्नीशियन है, हाँ है सर है। हालांकि ज़रूरत उसको है, उसको चाहिए फ्री वीज़ा देने का। भाई 3,000 दिरहम का वीज़ा मिलता है मैक्सिमम, 3,000 3500, इससे ज़्यादा रेट नहीं होता। वो कहते हैं जी 5,000 दिरहम का वीज़ा है, 1500 तो मैं भी रखूँ, 1,000 दिरहम। अभी हिसाब लगा लो पाकिस्तान का कितना बनता है, 45,000 रुपये बनता है। और इंडिया का हिसाब लगा लो कितना बनता है, 20 रुपये चल रहा है तकरीबन रेट इंडिया का। 1,000 दिरहम का कितना बनता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा भाई वो कमीशन रख रहा है मैनेजर फलाना रख रहा है, आप आ जाओ बस ये कमीशन के साथ वीज़ा, या नहीं बताऊँ आपको, बाज़ लोग नहीं बताते, झूठ बोलते हैं। बस वो अपने जहनीत के मुताबिक चलते हैं, कहानियाँ चला देते हैं, झूठ बोलते हैं, बीच में वो बंदा खा रहा है ब्लैक से वीज़ा मिल रहा है, या फिर वो कहते हैं मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ बाद में आ गई हूँ यहाँ पे, ये ना कहना वो क्या कंपनी अच्छी है, वो लड़के भी काम कर ही रहे हैं उनके पास, सब रोते हैं यहाँ पछता रहे होते हैं बाद में, यार हम कहाँ फंस गए। कुछ इस जज्बात में आके आ जाते हैं भाई मैं एक दफ़ा चला जाऊँ दुबई में, मैं अपनी सेटिंग कर लूँगा खुद ही, 6 महीने में कैंसिल हो जाऊँगा। लेकिन फिर आने के बाद आदमी वहाँ पर ज़ेवर भेजता है अपना, घर पे बीवी का। बाज़ लोग अपनी जो बगैर शादीशुदा होते हैं वो ज़मीनें बेच देते हैं। बाज़ लोग बड़े भाइयों से कर्ज़ा उठा लेते हैं, ये अपने रिश्तेदारों से कर्ज़ा लेके आ जाते हैं। फिर यहाँ के भी कर्ज़ा उतारना होता है वीज़े का, वहाँ से भी कर्ज़ा हो जाता है। 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख का वीज़ा पड़ता है उनको फ़ी बंदों को। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना, काफ़ी बातें करने वाली, मैं आपसे सब शेयर करना चाहूँगा। इंशाल्लाह जैसे मैं फ्री होता हूँ आपसे वीडियो बनाता रहा करूँगा, आपसे शेयर ज़रूर किया करूँगा सब बातें, सारी की सारी बातें शेयर किया करूँगा। और उम्मीद है मुझे आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आप इसको लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा काम करना भी एक नेकी का अजर है। किसी को, मेरा मकसद आप लोगों की कामयाबी है, मेरा मकसद आप लोगों की हिफाजत है, और मेरा कोई मकसद नहीं। ये इसको ठेकेदार सप्लाई कहते हैं। आदमी जो ज़लील होता है, पूरे 2 साल का वीज़ा होता है दुबई का, 2 साल पूरा ऐसे ही ज़लील होता है। 2 साल में वो पूरा ही दुबई घूम लेता है, समझ लो। जंगलों में भी जाता है, सिटियों में भी रहता है, ठीक है, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता रहता हूँ, तो क्योंकि मेरा वास्ता है इन सप्लाई कंपनियों से, और हर जगह से मैं इंशाल्लाह मैं आपको साथ कोशिश करूँगा कि मैं आपको काम भी करके दिखाऊँगा, लेबर के साथ में वीडियो बना के भी दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा। तो और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा जो आप नहीं जानते दुबई के बारे में, बताऊँगा भी, जो आपने जगह नहीं देखी, किस तरह से साइड में काम और होता है, किस तरह से कर रहे होते हैं लेबर काम, क्या सिस्टम है। देखने में तो खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे आगे पूछें कितना मुश्किल है। लेकिन जो मेहनती हैं, वहाँ पर रेडी लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मज़दूरी करते हैं, वहाँ से मज़दूरी यहाँ पे बेस्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ आदमी कुछ 4 पैसे इकट्ठे कर सकता है, जमा कर सकता है, एक ही दम मोटी सैलरी हाथ में आती है, आदमी के 4 पैसे कमा सकता है आदमी कम वक्त में। अपने मुल्क में जो है, पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, इंडिया में जो आदमी कमाता रहे तो वहाँ पैसे का नहीं पता चलता। और परदेश ज़रूर हो जाता है इंसान के लिए, लेकिन आदमी सेफ नहीं कर पाता। जिनका वहाँ अच्छा सेटअप है, अच्छा काम है, खुश है, मेरा मशवरा ज़्यादातर आप लोगों से यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो। आप यहाँ मुल्क में 30,000 कमा रहे हो, यहाँ पर आप 50 कमा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो 30 बेस्ट है आपके लिए। अगर वो 20 भी कमा रहे हो वो बेस्ट है। अगर आपका दिली ख्वाहिश है बाहर आने की, कुछ लोग दुबई की खुशी के साथ दुबई का नाम सुनकर दुबई, फिर सऊदीया, कतर, ओमान, कई जगह, इतनी सारी कंट्री हो गई, 12 कंट्रियाँ हैं जहाँ काम चल रहा है, तो नाम सुन के खुश हो जाते हैं, मैं तो वहाँ फ़लाने मुल्क जा रहा हूँ, फ़लाने मुल्क जा रहा हूँ। तो इंसान को वहाँ जाके पता लगता है, इंसान को कदर होती है फिर अपने मुल्क की, अपने काम की, अपने आप की, अपनी फैमिली की। उससे पहले हम लोग को कुछ नहीं पता होता, हम लोग कुछ नहीं समझे, हम लोग बस मजाक बना के ज़िंदगी से जी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बस टाइम पास कर रहे होते हैं। असल आदमी जब बाहर आता है, जब एहसास होता है इंसान को भी हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है, कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें इसको किस तरह से चलाना है। हमने सिर्फ कमाना नहीं है, अल्लाह को भी याद करना है, ऊपर वाले की भी इबादत करनी है, उसका भी शुक्र अदा करना है। क्योंकि जब इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं तो इंसान हमेशा ऑटोमेटिक ऊपर वाले को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह से दुआ मांगने की कोशिश करता है।
फिर उसको हर जगह अल्लाह याद आता है। जब आदमी खुशहाल होता है, हर तरह की याशी मिली होती है, फिर उसने गाने सुनने, सॉन्ग सुनने, मज़े करने, एंजॉयमेंट जिस तरह होता है कि लाइफ के अंदर, ठीक है। अब हर चीज़ करें लेकिन तरीके से, हर चीज़ उसूल के मुताबिक, टाइम के मुताबिक अच्छी लगती है हर चीज़। वीडियो 30 मिनट की हो गई है काफ़ी इतनी, तो बस मैंने आपसे कुछ बातें ऐसे कर ली हैं। तो मैं इंशाल्लाह जिन लोगों को सप्लाई कंपनी की नहीं समझ आई, सप्लाई कंपनी की, तो मुझे उससे उसके मुतालिक सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और जो लोग मेरी वीडियो, जिन लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपको ऑटोमेटिक आपके रिसीव आपको मिल जाएगी, फिर आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। मुझे उम्मीद है कि आप कोई वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखना। आपका दोस्त, फ्रेंड, भाई, आपके साथ मोहम्मद जावेद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।